गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वही 1.4 एक्सरसाइज में बच्चे क्वेश्चन डील करेंगे और आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो लेटर ऑन यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग डील करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आइए बाकी क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट पे तो हम लोग कर लिए थे, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका a इज इक्वल टू ए बी है और b इज इक्वल टू ए बी सी है। तो ये बताना है कि ये सबसेट है b का कि नहीं। तो देखिए a इज इक्वल टू a कॉमा बी, ठीक है, और b इज इक्वल टू ए बी सी, b इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। अब देख लीजिए ए बी है, ए बी सी है, तो ये पूछ रहा है ये कि क्या a जो है सबसेट है b का। तो जी हाँ, a जो है b का सबसेट है, यस है। क्यों? बिकॉज सेट ए ऑल एलिमेंट्स lies in सेट बी, ठीक है बच्चों। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहे हैं, तो ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें है, तो ये पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम देखिए, ये देखिए, हम जब बात करते हैं यूनियन के बारे में तो बड़ा सेट आ जाता है, बड़ा सबसेट। तो यहाँ पे ये जो है ये वर्क करेगा, ये बी का, क्योंकि बी से बड़ा है और यूनियन के लिए हम बड़ा लेते हैं। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो हम शॉर्टर सेट लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा हम लेंगे बी, ऐसे ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी भी लिखिए या बी सेट लिखिए, दोनों एक है, ठीक है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन का ही सिमिलर है, आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ये फोर्थ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और टिपिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, A is equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। B is equal to 3 4 5 6, B is equal to 3 4 5 6, 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, C is equal to 5 6 7 8, और D इज इक्वल टू क्या बच्चों? 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। D इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो आइए हम लोग इसको पार्ट्स को करते हैं। कुछ पार्ट्स को करेंगे क्योंकि एज इट इज सिमिलर है ये फर्स्ट पार्ट्स की तरह, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग को देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है, पहला ए यूनियन बी बताना है फर्स्ट। तो बहुत इजी है, ए यूनियन बी निकालना है। हम लोग पढ़ते आए हैं ए यूनियन बी। ये क्या है? 1 2 3 4 3 4 5 6। देखिए, यूनियन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स और जो बच गया उसे ले लेते हैं और रख देते हैं, और वंस, ये नहीं कि दोनों में तो दो बार। तो 1 2 3 4, 4 यहां तक है और 5 6। तो पहले देखिए 1 2 3 4 फिर 5 और 6,
बहुत ईजी है। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 3 4 इसमें है तो छोड़ देंगे और 5 6 उसको लेके पूरा कर देंगे। आइए अब एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। बाकी सिमिलर है, आप लोग कर लीजिएगा। और जो 5 6 7 है वो सेम टाइप का, तो इसलिए मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन देखिए, ये मैं सर अब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए 4th क्वेश्चन का 6 पार्ट में करने जा रहा हूं। 6 A यूनियन B यूनियन D, A यूनियन B यूनियन D। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है, क्या करना है इसमें, A यूनियन B यूनियन D को निकालना है, मतलब A यूनियन B यूनियन D, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इजीनेस के लिए A यूनियन B को निकाल लीजिए। देखिए A यूनियन B क्या था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A यूनियन B था और आपको किसके साथ निकालना है, D के साथ। और D क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, तो ये A यूनियन B है और A यूनियन D नहीं है। तो अब A यूनियन B यूनियन D क्या होगा, देखिए ये जो एलिमेंट्स है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, हम देख सकते हैं ना 6 है ना 5 है ना 7 है ना 3 है ना 2 है, और इसमें 7 एंड 9 10 है। दोनों में कोई यूनियन नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन रूल के मुताबिक यूनियन में हम सभी ले लेंगे नंबर, ठीक है। कैसे, जैसे यूनियन भी मैं निकाला आपको, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, तो मैं एक्स्ट्रा लिख के नहीं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये आपको समझना होगा, यहाँ पे माइंड लगाना होगा। यूनियन बी मैंने पहले सॉल्व किया, तो उसी ए एंड बी के साथ डी भी निकाल दूंगा। तो डी में क्या है, 7 8 10। तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक्स्ट्रा है तो ये नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, हर एलिमेंट को एक बार लेंगे, और अगर कॉमन नहीं रहेगा फिर भी हम उससे बचे एलिमेंट को लेके एज इट इज कर देंगे, ठीक है। ये है आपका ए यूनियन बी यूनियन डी का वैल्यू है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि ये जो 6th 5th और 7th क्वेश्चन है सेम टाइप का है, तो मैंने एक आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में डील करते हैं। आइए अब चलते हैं किस क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलेंगे 6th क्वेश्चन, मैंने आपको कल बताया था बच्चों, जो 5 निकला था कॉमन बड़े बड़े, इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का, इन सब क्वेश्चनों का जो 5 निकला था ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। और अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन उसी का है। फर्स्ट जो अभी आप 4th क्वेश्चन किए हैं ना, उसी में आप लोग इंटरसेक्शन लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो वो आपका रूल बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जगह मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये इंटरसेक्शन लग जाता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डील करते हैं किस क्वेश्चन पे, अब चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन करते हैं। आई 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा बस इसी पे है आपका कि जो आपने ये यूनियन इंटरसेक्शन इसी पे सब है। और 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्या है, ए क्या है, x such that x is a natural number, ठीक है। b क्या है, x such that x is a
x such that x is a even natural number, even natural number, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, x such that x is an odd natural नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर। और डी क्या है, x such that x is an प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग को इसमें वही अप्लाई करना है जो रूल हम लोग करते हैं। नेचुरल नंबर एक्स ए क्या है, बी क्या है, एक्स इवन नेचुरल नंबर है, सी क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, और डी क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बता रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में क्या ये इंटरसेक्शन होगा, या फिर इंटरसेक्शन का बात करें, कॉमन क्या रहेगा। देखिए बच्चों, तो नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर, इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें ऑड नंबर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 अप से इनफाइनाइट, बट द डिविजिबल ऑफ 2 विच इज सॉरी डिवाइडेड बाय 2 ही नंबर इसमें हम लेंगे। तो इसमें इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा, बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए हो, ये बी, ये आपका बी होगा, बिकॉज बी जहां पे कॉमन है, छोटा है। जैसे देखिए, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ए बराबर क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका ए है, ये यहां कॉमा है, देखिएगा, ये मैंने आपको दिखा रहा हूं। और बी क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। मगर क्या इसमें इसके बराबर तो ये ऑड नंबर्स नहीं है ना, तो ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, इसीलिए आपका इंटरसेक्शन भी बी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, छोटा है, इसमें ये बिलोंग कर जा रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी आप भी कर लेंगे या समझ लेंगे कि ये छोटा पार्ट है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी। देखिए बच्चों, गौर कीजिएगा, जो ए जो है नेचुरल नंबर है आपका, और डी क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं साफ साफ जानता हूं कि नेचुरल नंबर जो होगा यहां पे सुपर सेट के रूप में वर्क करेगा, और प्राइम नंबर यहां पे क्या करेगा, प्राइम नंबर आपका सबसेट के रूप में, प्रॉपर सबसेट के रूप में, ये इसका पार्ट रहेगा, इसका पार्ट रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर मींस जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो, जैसे 1 3 2 5 7 11 सो ऑन। तो ये जो है इसमें तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम पता है कि 2 जैसे मान लीजिए 6 रहेगा, तो 6 इसमें बिलोंग नहीं करेगा प्राइम नंबर में। जिसके फैक्टर्स होंगे वो तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा ना प्राइम नंबर में। देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूं, जैसे आप लोग देखिए यहां पे a इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन देखिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन b इज इक्वल टू क्या है, सॉरी d इज इक्वल टू क्या है, देखिए d मतलब हो गया 1 2 3 5 और सारे इस टाइप के मतलब की नंबर्स जो खुद से हो, डिविजिबल और 1 से हो। तो मैं तो देख रहा हूं कि ये जो नंबर इसमें लाई कर रहा है,
4 कहाँ गया, 4 इसमें कहाँ है, ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन डी जो होगा यहाँ पे डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इंटरसेक्शन में कॉमन इन दोनों में बीच में डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी पार्ट में। अब आइए फिफ्थ देखते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है, सेवेंथ का फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बच्चों, बी जो बात कर रहा है इवन नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। इवन नेचुरल मतलब इज 2, 4, 6, 8, 10 और एक्स सच एक्स डी बात कर रहा है प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर मीन्स द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 2, 4, 2, 3, 1 एंड 5, 7, 11 लाइक दैट, इस टाइप के नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं ये जो नंबर्स इसमें है, इसमें और इसमें हमें शायद कॉमन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम रहे, लेकिन हम देख सकते हैं कि वही इवन नेचुरल नंबर में और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो रहा है, वो है 2। क्यों, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर में देखिए क्या होगा, यहां मैं ऐसे कर दे रहा हूं, b इज इक्वल टू ब्रैकेट बना रहा हूं, देखिए इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 और 2 के सारे मतलब ये मल्टी जो डिवाइड हो 2 से। और यहां मैं डी के लिए क्या बात करूंगा, डी के लिए जो होगा बच्चों वो प्राइम नंबर होगा, जैसे 1, 3, 2, 5, 7 और इसी तरह के नंबर मान लीजिए इस तरह के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा इसमें, बिकॉज 2 जो नंबर है प्राइम नंबर भी है और आपके नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी है, क्योंकि 2 से कट जाएगा वो, इसीलिए बी इंटरसेक्शन डी में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, ये होगा आपका 2। ठीक है, ओके बच्चों, 2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में कॉमन है और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। 2 क्यों है, क्योंकि उसमें आप लोग प्राइम नंबर भी है और आपका नेचुरल नंबर होने के साथ वो 2 खुद से डिवाइजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो पूरा इवन है, इसीलिए कॉमन है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। आप लोग देख लो कैसे कॉमन है तो समझ लिए। ठीक है, अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये देखिए तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तो ऐसे इसे नोट नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो देखिए बच्चों, डिसजॉइंट क्या है, सपोज दैट ए एंड बी आर 2 सेट्स and there is no element common between them, then that following 2 set A and B are called disjoint sets। एक दूसरे डिसजॉइंट होंगे जब उनके बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं रहेगा, नो एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन देम। तो देखिए ए क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और सेकंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 is smaller than x is smaller than equal to x is smaller than equal to 6। इसका मतलब है यहाँ पे ये बता रहा है कि ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है, नंबर्स है, और सेकंड में क्या है, बी के लिए क्या है, x और x नेचुरल नंबर एंड 4 is smaller than x is smaller than equal to x is smaller than equal to 6। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल दिखा रहा है, मींस कि x की वैल्यू 4 भी होगी और 6 भी होगी, या तो 4 से तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, या 6 से छोटी होगी या इक्वल होगी, मतलब 4, 5, 6 भी उसकी वैल्यू होगी, 4, 5, 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स, 4 वर्क एज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन का ए और बी के रूप में 4 कॉमन वर्क कर रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन है और डिसजॉइंट सेट का ये कंडीशन है कि एलिमेंट्स उनमें बीच में कॉमन नहीं होने चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड देखिए, फर्स्ट में क्या है, ए ई आई ओ यू दिया है, तो देखिए वो तो साफ साफ है, फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए। सेकंड सी डी ई एफ है, तो देखिए बच्चों सी डी एफ में ये हो गया
और इसमें ई हो गया, तो ई कॉमन हो रहा है, इसीलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी समथिंग इज कॉमन बिटवीन दिस टू, एज अ रिजल्ट दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। थर्ड में हम लोग देखेंगे एक्स सच दैट इज इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट इज ऑड इंटीजर। ये तो देखिए हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं, दो एकदम पैरेलल चीजें हैं, इसमें कोई मतलब इनमें मेल मिलाव नहीं है, किसी तरह की सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि इवन मीन्स हो गया जो 2 से डिविजिबल रहे, मीन्स की 2, 4, 6, और ऑड मीन्स क्या हो गया 2 से ना डिविजिबल हो, इसीलिए दोनों अलग है, इसमें कॉमन नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों जो है डिसजॉइंट सबसेट है। थर्ड वन जो है आपका एक्सेप्शन है, ये डिसजॉइंट सेट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। आइए चलते हैं अब हम लोग 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए दिया है आपको 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 9, 12, 15, 18, 15, 18 और 21, ठीक है। और बी क्या कह रहा है? 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। देखिए बच्चों, बी तो हम लोग कर लिया, अब सी और डी नोट कर लेते हैं। सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 14, 16, ठीक है। अब डी क्या है आपका बच्चों? 5, 10, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ठीक है बच्चों। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये लोग डील करते हैं ये क्वेश्चंस को। ये पूछ रहा है ए माइनस बी मीन्स वही सबका सब्ट्रैक्टिव सेट पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट वाला सॉरी पूछ रहा है। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए माइनस बी पूछ रहा है, क्या होगा? देखिए बच्चों, जैसे मैं नोट किया, मैं आपको कह सकता हूं कि ए माइनस बी मीन्स वो हो गया सेट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, मीन्स कि एलिमेंट जो ए में रहे लेकिन बी में ना रहे। तो देखिए वो क्या होगा, आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 3, 6, 9, 8, 12, 15, 3 के मल्टीपल्स। यहां देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट से जो 3 मिलाई कर रहा है वो है 12, बाकी तो 4 के मल्टीपल्स है, इससे कोई रिलेशन नहीं। तो देखिए अब ए माइनस बी क्या होगा? देखिए 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ठीक है बच्चों। ये आपका 3, 6, 9, 15, 18, 21 और 12 नहीं होगी, वो बी में है। तो इसी तरह से यही सब्ट्रैक्टिव मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स है कि जो ए में रहे बी में ना रहे, ए माइनस बी का मतलब वही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए माइनस डी है, ए माइनस डी है। इसका मतलब क्या है? ए माइनस डी मीन्स, ए माइनस डी मीन्स है जो ए में हो लेकिन डी में ना रहे। तो देखिए फिर से ब्रैकेट हम लोग बनाए, 3, 6, 9, 12, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहां से 15 एक्सक्लूड करना है, बिकॉज 5 का मल्टीपल्स इज मीन्स की एक्सक्लूडिंग द 3 मल्टीपल्स। दोनों एक्सक्लूड कर रहे एक दूसरे को, कॉमन हो जा रहे हैं,
इसीलिए ए में हम लोग क्या क्या रहेगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक है बच्चों, ये आपका ए माइनस डी मीन्स द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इन डी, ए माइनस डी मीन्स ये हुआ। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जो ए में रहेगा ये डी में रहेगा। डी माइनस मीन्स आप लोग को अदर एलिमेंट्स को इससे सेपरेट करना है, जो पहले रहेगा उसको उसके बचे एलिमेंट्स को एक्सक्लूडिंग द अदर पार्ट से उसको लिख देना है। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए डी माइनस से दिया आपका, तो डी माइनस से मीन्स क्या होगा, जो एलिमेंट्स डी में हो लेकिन ए में ना रहे वो एलिमेंट्स को आप यहाँ नोट कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसी पार्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन और। देखिए हम करते हैं डी, आपका 10th क्वेश्चन डी माइनस बी। देखिए 10th क्वेश्चन डी माइनस बी। ठीक है, डी माइनस बी। अब क्या हम लोग को समझना है इससे, जो डी में रहे लेकिन बी में ना रहे। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए मैंने इसे यहां इसलिए लिखा कि मैं दोबारा आपको लिख के ना दिखाऊं कि ये इसमें माइनस हो रहा है बच्चों। ये आप लोग यहां से समझ लीजिए। देखिए डी यहां पे है 5, 10, 15, 20 और बी क्या है 4, 8, 12, 16, 20। तो देखिए 5 का मल्टीपल 4 के मल्टीपल से हम लोग देख समझ आ रहे हैं कि बस यहाँ पे 20 कॉमन है। 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 4 20 कट रहा है, बाकी 5, 10, 15 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि वो 20 जो है उसमें लाई कर रहा है। और डी माइनस बी का कंडीशन ये है कि ये क्वेश्चन जो है डी माइनस बी का कंडीशन ये है कि ये आपका एलिमेंट जो बी में है वो डी में नहीं होना चाहिए। डी माइनस बी के रूल में ये आपका 5, 10 और 15। ठीक है, 20 हट गया बिकॉज 20 उसमें था पहले से। इसीलिए डी माइनस बी से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि जो एलिमेंट्स डी में हो लेकिन बी में ना रहे, 20 बी में था तो डी में माइनस बी में नहीं होगा, और जो डी के बचे एलिमेंट्स होंगे उसे नोट कर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अब। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपको उसी आप लोग ओरली में बता दे रहा हूं। देखिए एक्स को दिया है ए बी सी डी, आपका वाई को दिया है एफ बी डी जी, और आपको पूछ रहा है कि एक्स माइनस वाई क्या होगा। देखिए सिंपल, देखिए ए बी सी डी है, एफ बी डी जी है। तो देखिए बच्चों, जो आपका एक्स माइनस वाई रहेगा ए हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों में जो एक्स माइनस वाई का रूल ये हुआ कि जो एक्स में हो वाई में ना हो। इसका मतलब है कि आपका ये हो जाएगा ए और सी, बिकॉज ए सी उसमें नहीं है। एफ जी जो उसमें बी में बिलोंग कर रहा है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, इसमें एक्स माइनस वाई में नहीं आएगा। जब हम वाई माइनस एक्स सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या है, बी डी तो पहले से उसमें है और उसके पास ए सी है, उससे में कोई लेन देन नहीं है। लेकिन एफ और जी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वाई में आफ्टर माइनस उससे करने से, क्योंकि बी डी उसमें था आपका एक्स में, तो ये इसमें खत्म हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, और y माइनस एक्स की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं एफ जी। ठीक है, और बी डी जो है उससे कॉमन था, कट गया, तो बचे एलिमेंट्स हम नोट कर देंगे। ठीक है, और जो थर्ड है एक्स की इंटरसेक्शन y है, तो ये तो बहुत इजी हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो वही आपका ए बी सी डी एफ जी हो जाएगा एज इट इज। यूनियन के रूप में कॉमन एलिमेंट्स को रख लेंगे और एक्स्ट्रा बचे जो एलिमेंट्स उस बाद में उसके सीक्वल में लिख लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन पे। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करना अच्छे से। देखिए बच्चों 11th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। 10th को मैं तो आप लोगों को ओरली बता दिया है, 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स करेंगे तो क्या बचेगा। जैसे
क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अगर हम r माइनस क्यू करेंगे तो क्या होगा। देखिए बच्चों, इसका मतलब है, r का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो देखिए बच्चों, पहले समझ लीजिए कि आपका रियल नंबर होता क्या है। देखिए बच्चों, रियल नंबर इज इक्वल टू, रियल नंबर जो होता है आपका बच्चों, वो यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर यूनियन होता है इरेशनल नंबर से। जैसे लिख लीजिए इस तरह से, R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो अगर रियल नंबर से हम रैशनल नंबर हटा देंगे, सेट उसके हटा देंगे, तो क्या बचेगा। तो देखिए बच्चों, जब रियल नंबर से रैशनल नंबर हटा देंगे तो जो बचेगा वो रहेगा सेट ऑफ देखिए बच्चों, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा। समझे आप, फिर से समझिए। देखिए, हम ये बोले, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हम समझने के लिए पहले समझेंगे रियल नंबर क्या होता है। देखिए, रियल नंबर जो होता है रैशनल नंबर p by q फॉर्म, वेयर q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर मींस जो नंबर हो p by q, वहां पे q 0 हो जाए, या आपका कोई भी रूट अंडर रूट 1.733 या कोई भी वैल्यू आपकी ऐसी वैल्यू जो सॉल्व ना हो पाए, उस टाइप की वैल्यूज, या कोई भी सिग्निफिकेंट फंक्शन टाइप की वैल्यू जो पॉइंट में रहे और उसे सॉल्व ना आगे कर पाए हम लोग। पर वो बार वाले क्वेश्चन नहीं, बार जो है आपका बाद में रैशनल बन सकता है। ठीक है, बार लगाएंगे आप उसके ऊपर तो उसको बाद में सॉल्व करके रैशनल बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका यूनियन जो है वो रियल नंबर है। तो जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स मींस r को सेट ऑफ रैशनल नंबर q से माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो यूनियन है आपका रियल नंबर, रैशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर का, तो जो रियल नंबर जो है इज इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। जब सेट ऑफ रियल नंबर से आपको ये रैशनल नंबर हटा देंगे तो जो बच्चे का यूनियन है उसका रहेगा, बच्चा पार्ट रहेगा, वो आपका इरेशनल नंबर। जैसे पढ़े, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मान लीजिए u है, ए इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी करेंगे, सॉरी ए यूनियन से ए को माइनस करेंगे, जो बचे एलिमेंट होगा बी का रहेगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो जो बचे एलिमेंट रहेंगे तो अदर पार्ट रहेंगे यूनियन का ना, सुपर सेट से माइनस कर रहे हैं, तो जो स्मॉलर पार्ट, जो बचा पार्ट है वो तो इरेशनल नंबर है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हमें अवेलेबल होगा, क्योंकि उसी को कहेंगे जब भी बोलेंगे हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा। ये कोई आपसे ये पूछे कि सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, तो वही आपको लॉजिक लाएंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आया 12th का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये 11th आप नोट कर लीजिए, फिर 12th में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को आप लोग घर से कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा जो नहीं समझ में आया और बचे क्वेश्चन को। ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं फिर आपको 12th क्वेश्चन लास्ट बताता हूँ इसका पार्ट। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ऊपर से मिटा दें, ठीक है।
स्टेट 12th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स विथ, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2, 3, 4, 5 और एंड देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 जो है डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, साफ साफ देख सकते हैं कि 3 दोनों में कॉमन है, और कंडीशन क्या है डिसजॉइंट सेट का, कंडीशन ऑफ डिसजॉइंट सेट कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2, दोनों के बीच में 3 तो कॉमन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। रीजन क्या देंगे, बिकॉज 3 is common between them. 3 is common between them. तीन दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है बच्चों। फिर से देखिए 2, 3, 4, 5, 3, 6 जो डिसजॉइंट सेट है फॉल्स है, बिकॉज 3 जो है कॉमन है इन दोनों के बीच में, और कॉमन रूट जो आपका लूप होता है डिसजॉइंट सेट के लिए फॉल फेल कर दिया यहाँ पे। अगर 3 नहीं होता, कॉमन नहीं होता, तो डिसजॉइंट सेट होता, बिकॉज 3 इज कॉमन बिटवीन देम। और डिसजॉइंट सेट का नियम है कि कोई सेट इन दोनों के बीच में, कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में, कोई भी सेट्स के बीच में कॉमन नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 are disjoint sets. देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है कि 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले चेक करने के लिए ये जानना होगा डिसजॉइंट सेट होता क्या है। तो उन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2, 6, 10, 14, इसमें क्या कोई एलिमेंट्स है जो 2, 6, 10, 14 से मैच कर रहा है। 3, 7, 11, 15 इसमें तो कॉमन नहीं दिख रहा है कुछ आपको, ना हमको दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा, बिकॉज देयर इज
बिकॉज देयर is no element common because there is no element common, इसीलिए जो आपका है ये फर्स्ट और सेकंड ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है ये स्टेटमेंट? डिजॉइंट सेट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए डिजॉइंट सेट है। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन दो इस 10th में बचे वो कर लीजिए आप लोग, और आप लोग बच्चे होमवर्क को भी कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। अब लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय।